हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का AI5 लर्निंग क्लासेज में। दोस्तों, आपके भारतीय संविधान की जो क्लास है इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसदीय समितियों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए वीडियो में कराऊंगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में आपसे बार बार पूछे जाने प्रश्न हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को संसदीय समिति से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए आज मैं कराऊंगा आज की इस वीडियो में, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह क्लास आपकी मॉर्निंग में रोजाना होती है, इवनिंग में आपकी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत यथावत क्लासें चल रही हैं, उन्हें भी देखना नहीं भूलें। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है सन 1984 में, 1987, 1991 या 1994। हाँ दोस्तों, आप सभी क्वेश्चनों का कमेंट में आंसर जरूर लगाते रहें कमेंट में कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। हम कमेंट करें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? जिसने भी फर्स्ट नंबर जिसने चुना है आपका सी ऑप्शन चुना है, जिसने 1991 में भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1991 में इसे शुरुआत किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? भारत के अंतर्गत जो संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत है वह किसकी सिफारिश पर किया गया? हस्तकर समिति, देवधर समिति, सी ऑप्शन है संसद की नियम समिति, डी है संसद की अधीनस्थ विधान समिति संबंधी समिति। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद की नियम समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद की नियम समिति आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 को कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? 11, 17, 22 या 26। प्रश्न है संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1983 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी का आना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा 17। आपका 17 ने कार्य शुरू किया था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? संसद की कितने प्रकार की आपकी समितियां होती हैं? स्थायी समिति, तटस्थ समिति या उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सभी का आंसर आपको पता होना चाहिए। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो आपकी 2 प्रकार की स्थायी समिति होगी और तटस्थ समिति आपकी होगी। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि आपका सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? वह कौन सी, इन चारों में से कौन सी स्थायी समिति है? ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सी ऑप्शन है नियम समिति, डी है उपयुक्त सभी। देखिए, आपसे स्थायी समिति के बारे में पूछा गया है, तो इसमें स्थायी समिति आपकी यानी कि प्राक्कलन समिति भी एक स्थायी समिति है और लोक लेखा समिति और नियम समिति सभी आपकी स्थायी समिति के अंतर्गत आती हैं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन को आपको इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेशन को आप शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तटस्थ समिति है? कौन है बताइए आपके लिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवर समिति है, यह आपकी राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, कौन सी है बताइए? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने ऑप्शन नंबर ए चुना है उन सभी का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? अब आपसे पूछ लिया गया प्राक्कलन समिति के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30 या 45। तो आपको हमेशा याद रखना है प्राक्कलन समिति के अंतर्गत सदस्यों की संख्या होती है 30। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा की या फिर किसी भी सदन की नहीं। तो यह आपकी लोकसभा की है। लोकसभा की इस सदन की समिति है 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? आपसे पूछ लिया गया सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। देखिए, इसमें हमेशा याद रखना है सबसे बड़ी संसदीय समिति है जो आपकी प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, वह आपकी सबसे बड़ी संसदीय समिति है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का क्या अर्थ है? प्राक्कलन समिति का क्या अर्थ है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो होगा, आप यानी कि देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, यह भी आपका सही प्राक्कलन समिति का अर्थ है। दूसरा है, संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शन इस प्रश्न के बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपकी प्राक्कलन समिति के अर्थ को दर्शाते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना, यदि आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए प्राक्कलन समिति का क्या अर्थ है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं। आपसे पूछा जाए प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं, आपसे पूछा जाए बताइए प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं जो आपके लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। जो आपके लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से ही चुना जाता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों को। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन हैं, वे सभी जो लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से ही उन्हें चुना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? वह समिति कौन सी है जो इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? बताइए, इन चारों में से क्या होगा? जल्दी से सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। हमेशा याद रखना है, प्राक्कलन समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? वह संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो वह आपकी प्राक्कलन समिति किसी भी प्रकार से पूछ ले, आपका राइट आंसर भी हो जाएगा प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 20, 22, 28 या फिर 30? देखिए, लोक लेखा समिति के अंतर्गत 22 सदस्य होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा में के क्रम से कितने कितने सदस्य होते हैं? इस प्रश्न को आप स्टार लगा रहे हैं, आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने कितने सदस्य होते हैं? इसमें आपके देखिए, लोकसभा से तो होंगे आपके 15, और लोकसभा से कितने होंगे 15, और राज्यसभा से आपके 7, यानी 15 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य बताएं। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। हमेशा याद रखना, लोक लेखा समिति के जो सदस्य हैं वे आपके संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। आपका ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में है, आपसे पूछ लिया गया। अब आगे आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में लोक लेखा समिति में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लोक लेखा समिति में आपको याद रखना है 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ ले क्वेश्चन, आंसर उसका वही आना है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? बताइए। इसमें आपकी लोक लेखा समिति हो जाएगा। कौन सी लोक लेखा समिति है? वह आपकी रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7, 10, 15 या 22?
इसमें राइट आंसर हो जाएगा 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? कौन सी समिति है कार्य करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति ही कार्य करेगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? किनको नियुक्त किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी लोक लेखा समिति के सदस्यों को। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? सरकारी उपक्रम समिति, नियम समिति, याचिका समिति या फिर लोक लेखा समिति? तो आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? बताइए। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यानी कि जिसे हम प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? बताइए, प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है कौन सी? लोक लेखा ही समिति करेगी। इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका विषयगत। आपसे पूछेगा विषयगत समिति की कौन कौन सी है? कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। ये सभी आपकी क्या है, विषयगत समिति है। इनके उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15वें राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? यह आपकी किस समिति के अंतर्गत होते हैं बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरकारी उपक्रम समिति में, लोक लेखा समिति में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, इन सभी में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इनके डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? वह किस समिति का, इनकी किस समिति का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं हो सकता? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति, इन सभी का कोई भी सदस्य मंत्री नहीं हो सकता। इनके डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होता है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका नियम समिति। नियम समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो इसमें आपकी क्या कोई इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत आपकी जो संसदीय समितियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन थे। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी रोजाना आपकी क्लास होती है मॉर्निंग में, इसे देखना न भूलें। जो इस चैनल पर पहले बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।